हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12 फिज़िक्स का जेके बोस का पेपर पैटर्न। ओके, तो हम देखेंगे कितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, कितने शॉर्ट आंसर आते हैं, तो लेटेस्ट पैटर्न क्या है क्लास 12 फिज़िक्स का जेके बोस का। ओके, तो कितना थ्योरी पेपर है, कितना आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट अस सी द पैटर्न ऑफ जेके बोस फिजिक्स एग्जाम क्लास 12। तो देखिए आपके पास जो आपका सिलेबस होगा फिजिक्स क्लास 12 का, दैट इज़ योर जेके बोस सिलेबस, बट द पेपर पैटर्न विल बी सीबीएसई पैटर्न। ठीक है, जो पेपर पैटर्न है दैट इज़ सीबीएसई पैटर्न, जिसमें यूजुअली क्या होता है कि जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यूजुअली न्यूमेरिकल्स और बाकी दूसरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो ज़्यादा होते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कम किए गए हैं। तो पेपर पैटर्न आपका 2020 से चेंज हो चुका है, तो नाउ यू हैव सीबीएसई स्टाइल ऑफ पेपर पैटर्न। सिलेबस आपका वही है, जेके बोस सिलेबस। ओके, तो आपके पास जो छोटे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो थोड़े ज़्यादा होंगे, और जो पहले 2019 तक जो क्लास 12 फिज़िक्स में जो ऑब्जेक्टिव्स आते थे वो ऑब्जेक्टिव्स अब नहीं आते हैं। 2022, 2021 और नाउ दिस ईयर 2022। अब जो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे लास्ट में 10 मार्क्स के, जिनमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते थे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, और देखिए आपके पास टोटल मार्क्स हैं फिजिक्स के सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 5 क्वेश्चंस कर दिया गया है। पेपर आपके पास 70 मार्क्स का है और आपका 30 वेरी शॉर्ट प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, जस्ट 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, लाइन के आंसर्स होंगे, 70 में से आपको 24 मार्क्स लाने हैं तो पेपर को पास करने के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। साथ में आपको प्रैक्टिकल को भी पास करना है, तो प्रैक्टिकल आपका जो होगा दैट विल बी, आपके पास टोटल मार्क्स 30 हैं, जिसमें आपका 10 मार्क्स का होगा इंटरनल प्रैक्टिकल और 20 मार्क्स का होगा एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। इंटरनल प्रैक्टिकल आपका जो कंसर्न टीचर है, सब्जेक्टिव टीचर, तो वो आपका स्कूल में ही लिया जाता है, और जो आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है उसके लिए बाहर से आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनर आता है, जो आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर लेगा आफ्टर एग्जामिनेशन और बिफोर एग्जामिनेशन। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले भी हो सकते हैं एक्सटर्नल प्रैक्टिकल और बाद में भी हो सकते हैं। ओके, तो जो आपका 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर है उसके लिए क्लास 12 में आपको पता ही है ऑलरेडी, यू हैव 10 यूनिट्स। ठीक है, पहला यूनिट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, फिर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कह सकते हैं, देन यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बाद आपके पास ऑप्टिक्स है, फिर आपके पास ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, फिर आपके पास एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, फिर उसके बाद आपके पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और लास्ट यूनिट आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, तो 10 यूनिट है आपके फिजिक्स में, और जो टोटल ओवरऑल वेटेज ऑफ दीज 10 यूनिट्स है दैट इज़ 70 मार्क्स। तो 70 में से आपको 24 मिनिमम, आपको पास मार्क्स 24 चाहिए। ओके, और साथ में ये भी याद रखिए कि जो टाइमिंग ऑफ द पेपर है दैट इज़ 3 आवर्स। ठीक है, तो 3 आवर्स में आपको 70 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है, 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा। देखिए जो लास्ट के 2 ईयर्स यानी 2021 का केस हो गया या 2020, ठीक है, जो जब कोविड-19 चल रहा था, तो उस टाइम आपका जो यानी पासिंग मार्क्स थे दैट वाज 70% ऑफ 70, यानी आपको 70% अटैम्प्ट करना था या 60% ही अटैम्प्ट करना था। तो उस वक्त आपका जो टाइम कम कर दिया गया था पेपर्स का, तो आप 2021 के पेपर्स देखेंगे या 2020 के, तो आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम आपको रिलैक्सेशन दिया गया था 30-40% का, इसलिए टाइमिंग कम कर दिया गया था। तो जो एक्चुअल टाइमिंग ऑफ द पेपर है दैट इज़ 3 आवर्स। तो 3 आवर्स आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं 70 मार्क्स के पेपर के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पेपर होगा दैट विल कंटेन 5 सेक्शंस। तो उसमें 5 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। ठीक है, सेक्शन ए जो होगा, सेक्शन ए में आपके पास देखिए यहाँ पर है, यू हैव वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जो 1 मार्क्स के होंगे, दैट विल बी ईच 1 मार्क ईच, और ये आएंगे 5। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेक्शन ए है दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन।
ठीक है, और उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, तो सेक्शन ए टोटल आपका 5 मार्क्स का होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे एक मार्क्स वाले, और ये 1 लाइनर्स हो सकते हैं या डेफिनेशंस हो सकती हैं, ठीक है, या ट्रू फॉल्स भी हो सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। देन यू हैव सेक्शन बी। सेक्शन बी को बोला जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। सेक्शन ए था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, सेक्शन बी है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, सेक्शन ए में वेरी था और सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, और ये है आपका 2 मार्क्स ईच, और इसमें आपके पास 5 क्वेश्चन यहाँ भी आएंगे और ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक होंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में आपके पास 12 क्वेश्चन आएंगे एंड इट इज कॉल्ड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो सेक्शन सी जो होगा ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सेक्शन है, एंड इसका हर एक क्वेश्चन, ठीक है, दैट विल बी ऑफ 3 मार्क्स ईच। ठीक है, ये 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 12 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक। ठीक है, यू हैव 12 क्वेश्चन इन सेक्शन सी। उसके बाद सेक्शन डी जो एक नया पैटर्न में हमें देखने को मिलता है, एक नया टाइप क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको सिंगल क्वेश्चन आएगा, दैट विल बी ऑफ 4 मार्क्स ईच, और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा थिंकिंग लेवल पे आ सकता है। ठीक है, या फिर आपके पास जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी जिसमें आपको फिजिक्स का किसी प्रोसेस का एप्लीकेशन पूछा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है ये थोड़ा एप्लीकेशन आ सकता है किसी प्रोसेस का, इसमें ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपको समझना है। ओके, लेकिन ज़्यादातर थिंकिंग पे ही फोकस करते हैं, तो ये क्वेश्चन एक होगा 4 मार्क्स का ओनली, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ द क्लास 12 फिजिक्स पेपर। उसके बाद जो लास्ट वाला सेक्शन है दैट इज सेक्शन ई, तो ये है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने आएंगे? ये आएंगे 3। ठीक है, प्रीवियस जो पैटर्न हुआ करता था 2019 या उससे पहले, वहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिलते थे 5-5 मार्क्स के। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप आपको 4 मिलते थे और सबसे पहले होते थे वो। तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन ई है उसमें आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स ईच। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, और ये होंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26। और जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे तो यहाँ पे आपको चॉइस मिलता है, यानी आपके पास क्वेश्चंस में आर होगा, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 24 इसमें भी आपको आर मिलेगा, 25 क्वेश्चन नंबर में भी आर मिलेगा, और 26 क्वेश्चन नंबर में भी आपको आर मिलने वाला है। ओके, तो बाकी जो शॉर्ट आंसर टाइप या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, उनमें आपको कोई भी चॉइस या आर नहीं मिलने वाला। ओके, तो टोटल क्वेश्चन आपके पास 26 हैं, जिसमें आपके पास 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए में आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए, सिंगल मार्क ईच। ठीक है, सिंगल मार्क्स या एक मार्क क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आ गए। सेक्शन बी में आपको आ गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, तो ये होंगे आपके 2 मार्क्स ईच सेक्शन, और ये भी 5 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में आपके पास 12 क्वेश्चन आएंगे, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और ये होंगे आपके पास 3 मार्क्स ईच। ठीक है, और सेक्शन डी में आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का होगा, सिंगल क्वेश्चन। और सेक्शन ई, लास्ट सेक्शन में आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं 3। ठीक है, और ये 5 मार्क्स के होंगे। तो ये है आपका पूरा पेपर का पैटर्न और पूरे क्वेश्चंस। ओके, अब देखिए जो न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में, तो उनका जो वेटेज है दैट इज 25%। मतलब आपका अगर 100 मार्क्स का अगर पेपर है जैसे, तो यहाँ पर तो आपके पास न्यूमेरिकल होंगे उसमें 25 मार्क्स के, तो यहाँ पर आपका पेपर है 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर। तो इसका मतलब वहाँ पर आपको क्वेश्चंस कितने होंगे, मतलब 25% ऑफ 70, तो दैट कम्स आउट टू बी, आप कह सकते हैं कि नियरली 18 या 19 मार्क्स के।
ठीक है। आपको 18-19 मार्क्स के न्यूमेरिकल आएंगे, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं जेके बोस के एग्ज़ाम में। तो यूजुअली जो छोटे क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी 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 शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तो वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स काफ़ी मिलेंगे फिजिक्स के केस में। ओके, तो दिस वाज योर ऑल पेपर पैटर्न ऑफ क्लास 12th फिजिक्स।